तो दोस्तों कैमरे के सामने यूरोप के नेता भारत में मुस्कुरा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वही यूरोप अपने सबसे पुराने दोस्त अमेरिका पर ऐसे डिजिटल वॉर कर चुका है जिसकी गूंज अब सीधे सिलिकॉन वैली तक सुनाई दे रही है। और यहीं से इस पूरी कहानी का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में एक अनकहा नियम होता है कि अगर आप सुपर पावर का ऑफर ठुकराते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन 2026 की इस नई दुनिया में ये नियम दो बार टूटा है। एक बार यूरोप ने तोड़ा और दूसरी बार भारत ने। और हैरानी की बात तो ये है कि दोनों ही मामलों में कीमत अमेरिका को ही चुकानी पड़ी। पूरी अपडेट क्या है दोस्तों आगे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत अपने हर मिशन में कामयाबी हासिल करते रहे तो उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है खेल अक्सर उसके ठीक उल्टा चल रहा होता है। आज हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ मुस्कुराहट और दोस्ती की तस्वीर है, लेकिन असल में यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका की ठीक ताकत पर सीधा हमला बोल दिया है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ ऐसा रिजोल्यूशन पास किया है जो आने वाले वक्त में अमेरिका की डिजिटल बादशाहत को ही हिलाकर रख देगा। और इस पूरे मिशन को नाम दिया गया है डिजिटल सोवनिटी, यानी कि अब यूरोप अमेरिका के डिजिटल कंट्रोल से आजादी चाहता है। यूरोप को ये बात देर से लेकिन साफ समझ आ गई कि आज असली ताकत टैंक या मिसाइल नहीं बल्कि डेटा है। और यही डेटा यूरोप का होकर भी अमेरिका के हाथ में है, क्योंकि यूरोप का 70 से 80% डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकी कंपनियों पर टिका हुआ है, चाहे वह क्लाउड हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर एआई टूल्स। और ऊपर से अमेरिका का क्लाउड एक्ट यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि इस कानून के तहत अमेरिका दुनिया में कहीं भी मौजूद डेटा तक आसानी से पहुंच बना सकता है, चाहे वह पेरिस में रखा हो या बर्लिन में। इसी डर से यूरोप ने अब रेगुलेट करने की बजाय रिप्लेस करने का फैसला किया है। और यहीं से जन्म हुआ यूरोस्टक का, यानी चिप से लेकर सर्वर तक, क्लाउड से लेकर एआई तक, सब कुछ मेड इन यूरोप। एक ऐसा डिजिटल किला जिसकी नींव बाहर नहीं बल्कि यूरोप के अंदर रखी जा रही है। और यही फैसला अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि दोस्तों अगर यूरो स्टक कामयाब होता है तो सिलिकॉन वैली के हाथ से अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स निकल जाएंगे। अब दोस्तों ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ भारत ने भी बिना शोर मचाए अपनी चाल चल दी है। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल लेना बंद करे और सीधे अमेरिका से तेल और गैस खरीदे। इसके लिए दबाव भी बनाया गया और टैरिफ भी लगाए गए, लेकिन भारत ने सीधी लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि रणनीति बदली। भारत ने रूस से तेल पूरी तरह बंद नहीं किया बल्कि थोड़ा कम किया और अमेरिका से तेल खरीदा ही नहीं। इसके बजाय ब्राजील, अंगोला, यूएई, कोलंबिया और एक्वाडोर जैसे देशों से चुपचाप अरबों डॉलर की डील साइन कर ली। यही भारत की असली स्मार्टनेस थी, क्योंकि ना तो रूस नाराज हुआ और ना ही अमेरिका अपनी बात को मनवा पाया, बल्कि नतीजा ये हुआ कि वही अमेरिका जो भारत पर 25% पेनाल्टी टैरिफ लगाकर दबाव बना रहा था, आज उसी टैरिफ को हटाने पर विचार कर रहा है। बिना भारत के झुके अमेरिका को झुकना पड़ रहा है, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संकेत है। अब जरा दोस्तों तस्वीरों को जोड़िए। यूरोप डिजिटल आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और भारत एनर्जी आजादी की, और अमेरिका पहली बार कंट्रोल में नहीं बल्कि रिएक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। यही बताता है कि दुनिया का पावर गेम बदल चुका है। अब धमकी से नहीं बल्कि विकल्पों से जीत होती है। और इस नए गेम में भारत की किसी एकजुट का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक बैलेंसर बन चुका है। खेल यही नहीं रुकता, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले वक्त में दुनिया देखेगी कि जब डिजिटल और एनर्जी की जंग और तेज होगी तो भारत सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि गेम चेंजर होगा। वैसे दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।